कैसे होगी? सत्संग करो। जब तक सत्संग रूपी साबुन, कथा रूपी साबुन ईश्वर रूपी चादर में नहीं रहेगा, तब तक ये मन शुद्ध नहीं होगा, पवित्र नहीं होगा। हमने आपको पहले दूध ढाल दिया, ये मेटी बिछी है जिस पर हमने आसन लगा लिया, आराम से बैठ गए, लेकिन ये नहीं बिछी होती और इस जगह में होती कीचड़। हरिनाम प्रधान जी, क्या वहाँ आपका बैठने का मन करता? क्या आप वहाँ पर आसन लगाते? नहीं लगाते ना, क्यों नहीं लगाते? क्योंकि कीचड़ है वहाँ। तो जब हम कीचड़ में नहीं बैठना चाहते, तो भक्ति भी कीचड़ में नहीं बैठना चाहती। भक्ति कहती है कि अपने अंदर की कीचड़ को पहले बाहर कर, और वो कीचड़ क्या है हमारे लिए? ईर्षा, द्वेष, जलन, मत्सरता की भावना। मत्सरता कहते हैं कि आज व्यक्ति अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख को देख करके ज्यादा दुखी है, वो उसे नहीं देखा। तो ये जब कीचड़ हमारे अंदर से बाहर नहीं जाएगी तो भक्ति क्यों आएगी भाई? इसलिए मुखिया जी भक्ति समझाने के लिए हम लोगों को मनरूपी चादर में ये कथा रूपी सावन है। यहाँ मात्र जो बैठ जाने से काम नहीं चलेगा। एक वस्त्र पर साबुन रख दिया गया है, तो साबुन के रखने से काम नहीं चलेगा, साबुन को उस वस्त्र पर लगाना पड़ेगा। जब साबुन को वस्त्र पर लगाएंगे तब मैल दूर होगा। ऐसे ही यहाँ बैठने से काम नहीं चलेगा। कथा को जब हम सुनेंगे, ये ज्ञान रूपी अमृत हमारे अंदर जाएगा, तभी अज्ञान रूपी जहर बाहर निकलेगा। वैसे कैसे निकल जाएगा? इसलिए इसे हमें सुनना है। और हर जगह यही नहीं, अगर व्यक्ति अपना कल्याण चाहे तो हर जगह जहाँ वास्तव में भागवत हो रही हो, नौटंकी मुखी नहीं कहूँगा, जहाँ वास्तव में भागवत हो रही हो वहाँ हर जगह सुनने के लिए जाओ। ये नहीं कि वो तो बहुत सुन रही कथा, क्या करेंगे? वो तो सुननी तो इसलिए है कि एक बार के साबुन लगाने से जीवन भर के लिए वो वस्त्र साफ नहीं होता है। 4 दिन बाद फिर मैला होगा, फिर साबुन की जरूरत पड़ेगी, फिर 4 दिन बाद मैला होगा, फिर साबुन की जरूरत पड़ेगी। ऐसे ही मनरूपी चादर को स्वच्छ बनाए रखने के लिए बार बार कथा रूपी साबुन की जरूरत है। बार बार कथा रूपी साबुन लगता रहेगा तो मन स्वच्छ बना रहेगा, और मन जब स्वच्छ रहेगा, निर्मल रहेगा, तो निर्मल मन के लिए ही भगवान ने कहा है कि निर्मल मन जन सोई मोही आवा। जिसका मन निर्मल होता है वो मुझे प्राप्त करते हैं। तो भगवान की प्राप्ति के लिए मन को निर्मल बनाना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। न किसी के ईर्षा, द्वेष, जलन क्या होता है? अपने अपने जो है कर्मों के खिलाफ से जो आनंद ले रहे हैं सब लोग, कोई जो है अरबपति है, कोई करोड़पति है, कोई अपना जो है हक बेचारे के पास कुछ नहीं है, उसका अपना कर्म के अनुसार व्यक्ति की व्यवस्था है। और इसलिए हमें क्या मतलब किसी से इच्छा करने के लिए? हम अपने कर्म का भोग भोग रहे हैं, वो अपने कर्म का भोग भोग रहे हैं, वो आनंद ले रहे हैं, अच्छी बात। हम भी उसी काम को करें, आपको भी आनंद मिलेगा उसी प्रकार का। वैसा इसलिए जो भी जितना भी परमात्मा ने दिया है बस उसमें संतोष करो, और संतोष करके भगवान के चरणारविंदों का ध्यान करो बस, और कुछ नहीं। और देखो बन आपका शरीर किस तरह से स्वस्थ बना रह सकता है। वैसे ही बैठे बैठे जो घूमे बजाते हैं, क्या मतलब? व्यर्थ में जो अच्छे कर्म इसलिए बन रहा है, हम अच्छे कर्म करेंगे तो निश्चित रूप से हम भी बढ़ेंगे, वही करेंगे हम लोग। सकने का अच्छा सब जगह भगवान दैत्यों को आज्ञा देंगे इसी समय खंबे को कर्म करो। खंबा कर्म किया गया। प्रहलाद भक्त ने उसी समय पर हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, अब आपके भक्त की आखिरी परीक्षा है,
मैं कह चुका हूं कि भगवान हर जगह व्याप्त हैं। आज आपको यहाँ प्रकट होना होगा और प्रकट ही नहीं, खम्भे में से प्रकट होना होगा। खम्भे के लिए ही क्यों कहा? वैसे भी तो प्रकट हो सकते थे, खम्भे के लिए इसलिए कहा क्योंकि कुछ लोग ये कहते हैं कि पत्थर में भगवान नहीं होता। कुछ लोग इस बात को कहते हैं कि पत्थर में भगवान नहीं होता। तो भक्त प्रहलाद ने कहा आप तुम्हें इस पत्थर में से ही प्रकट होना है, जिससे उन लोगों को भी विश्वास हो जाए जो ये कहते हैं कि पत्थर में भगवान नहीं होता। इसलिए आपको पत्थर में से ही प्रकट होना होगा। एक चीज चढ़ने लगी खम्भे, समझ गए प्रहलाद जी कोई साधारण चीज नहीं है। मेरे प्रभु आ गए, हाथ बढ़ा करके दौड़ करके मुझे भी अपने साथ ले लो, ऐसा कहते हुए खम्भे से लिपट गए और प्रहलाद भक्त के स्पर्श करते ही वो खम्भा चंदन की तरह से शीतल हो गया। खग लेकर के जो मारा है कश्यप ने, प्रहलाद में अंदर लग करके खम्भे में लगा, खम्भा बीच में से फटा। बोले नरसिंह भगवान की मुंगार भरते हुए आगे बढ़ रहे। मन में विचार करने लगा ये हिरण्यकश्यप नाम रघो नाम नदो विचित्र, न तो ये मनुष्य और ये सिंह, ये मनुष्य और सिंह जैसे दुबादा मेरे सामने कौन? यहाँ मृग से अर्थ हिरण से मत करना। इस श्लोक में जो आया है कि नाम रघो नाम नदो विचित्र, यह मृग से अर्थ हिरण से नहीं है, यहाँ मृग से अर्थ सिंह से है। मनुष्य सिंह जैसे दुबारा मेरे सामने कौन है? मन में विचार किया वही माया भी हो सकता। अरे जब वारा अवतार लेकर के मेरे भाई को मार सकता है तो मुझे मारने के लिए ये रूप क्यों नहीं बना सकता? तो गदा उठाई हाथ में, रे माया भी मैं तेरे छड़ने में नहीं आऊंगा। आज अपनी गदा से तुझे मार करके तेरे रक्त से तेरे भाई का तर्पण करूंगा। ऐसे कहा किया कोई प्रभाव नहीं भगवान के ऊपर होगा। बढ़ते जा रहे हैं ये भयभीत हुआ, पीछे हट रहा। देवी के निकट जैसे ही मजा झपटा मार करके पकड़ लिया हिरण्यकश्यप को, देवी के बीच में बैठ के जन्माओं पर लिटा दिया। नाखून खड़े हुए थे, उनसे उधर विचलित करना शुरू। गंभीर वाणी में कहा जो तूने बलिदान मांगे थे वो पूरे हैं। यहाँ का अपने मुंह से तूने ये कहा था कि ब्रह्मा जी की सच्ची के रचे हुए किसी की मात्र अपराध से मेरी मृत्यु नहीं होगी। तो पहली बात मैं ब्रह्मा जी की सच्ची में नहीं हूँ। दूसरे तूने ये भी कहा था न मनुष्य न सिंह से न मनुष्य न सिंह में तब सिंह हूँ। तूने ये भी कहा था न किसी अर्थ से न सत्य से, मेरे पास कोई भी अर्थ सत्य नहीं है। तो तूने ये भी कहा था कि जहाँ न जीवित से न मृतक से, तो नाखून न जीवित होते हैं न मृतक होते हैं। तूने ये भी कहा था न बाहर न भीतर, तो देहली के बीच में बैठे हुए न बाहर न भीतर। तूने ये भी कहा था न दिन में न रात में, तो सायं का समय है। तूने ये भी कहा था कि जहाँ न पृथ्वी में न आकाश में, जन्माओं को ऊपर लगा रखा है। तूने ये भी कहा था 12 महीने में भी मेरी मृत्यु नहीं हो। तो तेरे लिए मैंने एक 13वां महीना बनाया है जिसका नाम है अधिक मास। इस अधिक मास में जो पीछे गया है अभी श्रावण का जो महीना निकला है कि अधिक मास का ही महीना था, तो यहाँ ये 13वां महीना तेरे लिए मैंने बनाया। सबकी हाँ कराई, अपने नाकों से नाखूनों से उधर फिर करने लगे। पहला अपने हाथ में करके कहा प्रभु मेरे सामने तेरे पिता की अच्छी गति ना हो, तेरे पिता की गति तो अच्छी हो रही है। जन्म गति को हो जब जन्म को इसमें तेरी मेरी गोद है। मैं तो पेट फाड़ करके ये देख रहा हूँ, कहीं और भी तो ऐसे नहीं है जिनके लिए ये बार बार जन्म नहीं होता। इस तरह से पेट फाड़ करके हिरण्यकश्यप को मारा। एक ज्योति निकली उसके मुंह में से, जाकर के भगवान के मुख में समा गई। लेकिन क्रोध शांत नहीं, इतना क्रोध बढ़ा हुआ था नरसिंह भगवान का कि हिरण्यकश्यप के मारने के बाद उसकी अंतड़ियों को, आंखों को अंदर से खींच करके
किस तरह से अपने गले में दादा भगवान का देवता घबरा गए। देवता ने उस समय लक्ष्मी से कहा, माता शांत करो अब जहाँ प्रभु को। लक्ष्मी ने कहा, मेरे बस की बात नहीं है, इनके जो क्रोध को इनका पति शांत कर सकता। बस पहला चरणों में गिर गए, बैठे हुए कच्चर को हटा करके पहला को गोद में लिया। पुत्र तूने मेरे लिए बहुत अच्छा किया, मान तेरी जो इच्छा हो। पहला भक्त ने आंखों में आंसू करके कहा, प्रभु पहले तो आप हमें ये बताओ कि आपकी गोद में कभी ब्रह्मा बैठ पाए? नहीं बैठे। आपकी गोद में कभी शंकर भगवान बैठ पाए? नहीं बैठे। आंखों में आंसू लेकर के पहला देखा भगवान, जिस गोद में ब्रह्मा शंकर तक नहीं बैठ पाए, उस गोद में मैं बैठा हुआ हूँ। इससे बढ़कर के तो मुझे क्या चाहिए? नरसिंह भगवान ने कहा, नहीं ऐसे काम चलेगा नहीं, मांगना तो तुमको पड़ेगा। प्रहलाद ने कहा, तो प्रभु मांग लो, खराब पिता। प्रहलाद ने आंखों में आंसू लेके कहा, भगवान अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो मैं ये मांगता हूँ कि मेरे मन में कभी मांगने की इच्छा पैदा नहीं हो और मुझे कुछ नहीं। इतना सुनते ही भगवान ने अपनी छाती से लगाया कि ये मांग करके तो तूने मुझे बांध लिया, अब तो हसन ने मुझे तेरे साथ रहना पड़ेगा। हाथ जोड़ करके पहला देखा, प्रभु एक वचन आप जरूर दें। मैंने अपने सामने अपने पिता की गति देखी, बस इतना चाहूंगा कि आगे आने वाली मेरे आगे आने वाली जो संतान है उसे आप अपने हाथ से नहीं मारेंगे, और वो ऐसा कोई भी काम नहीं करे जिससे मुझे कलंक लग जाए कि भक्त प्रहलाद ऐसा हुआ, संतान ऐसी पैदा हो गई। इसीलिए प्रहलाद के वंश में जहाँ पर बलि बाणासुर और भैरवचंद राजा बलि बाणासुर ऐसे भगवान के भक्त थे जिनका भागवत में आज भी वर्णन है। बलि जैसा राजा गुरु शुक्राचार्य से भी ये कह दिया कि मैं क्षत्रिय राजा हूँ, एक बार मुंह से ये निकल गया कि दूंगा तो इस मुंह से ये नहीं कह सकता कि नहीं दूंगा। वचन जिसका गया उसका गया, सब कुछ जमाने से अमर बनती है मानवता वचन अपना निभाने से। ऐसा वो राजा बल जिसका वर्णन आएगा, जिसे आप सुनेंगे। इसके बाद पहला भक्त को शेष गद्दी पर बिठाया, लाल तिलक हुआ, कदों नरसिंह भगवान वहां से चले। एक कूलर का वृक्ष था, उसे हाथ कर दिया, उनका रक्त से सना हुआ। वो आवाज आई उसमें से कि प्रभु पापी का रक्त आपने मुझे क्यों दिया? ये तो आपने मुझे पाप दे दिया। भगवान बोले, सुन भाई अनाया, मेरा हाथ तो लग गया, पर तेरे नीचे जो भी व्यक्ति आकर के खड़ा होगा उसके आधे पुण्य अपने आप ही तेरे पास पहुंच जाया करेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, तेरे नीचे आकर के मेरा अपने 3 बार नाम दे दिया, जय वो नरसिंह भगवान की, जय वो नरसिंह भगवान की, तो फिर तू उसके पुण्यों को नहीं ले पाएगा। तो साथ भगवान नरसिंह ने इसलिए ऐसा किया हो, तो वैसे तो मेरा कोई नाम लेगा नहीं, जब तक कूलर के पेड़ के नहीं तो गए, उसके करीबी कूलर के मंच के नीचे जाके खड़े हों तो नरसिंह भगवान का ध्यान अवश्य करते हैं। इस तरह से भगवान वहां से अपने धाम चले गए। भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए नाम दिया। आएगा अगले भगवान के अवतारों में वर्णन करते हैं, लेकिन 2 मिनट हर कीर्तन के बाद। आइए सर्व कराने के लिए जा रहा हूँ, एक एक शब्दों की तरफ ध्यान दीजिएगा। सुनने योग्य पद है ये, एक एक शब्दों की तरफ ध्यान दीजिएगा। नाचना सब कुछ हो चुका है, लेकिन अभी इस पद के शब्दों की तरफ ध्यान दीजिए। फुलवारी हो फुलवारी कोई उजड़े उसे माली सींच सजाए, और खुद माली बाग उजाड़े उसे कौन बचाए। हो
पहली बारी ध्यान देंगे शब्दों की ओर। कितना पावन और निर्मल है माँ बेटे का नाता, कितना पावन और निर्मल है माँ बेटे का नाता। 9 मास गर्भ में रखती उस माँ को मैं शीश झुकाता, उस माँ को मैं शीश झुकाता, उस माँ को मैं शीश झुकाता। हमने लाइन की ओर। बेटा कोई बेटा कोई माँ से रूठे तो माँ ही उसे मनाए, बेटा कोई माँ से रूठे तो माँ ही उसे मनाए। घर माँ बेटे से रूठे उसे कौन मनाए, ओ हो उसे कौन मनाए, ओ हो उसे कौन मनाए। द्वितीय कड़ी ध्यान देंगे। संकट में साथ न देते नहीं होता कोई सहाई, संकट में साथ न देते नहीं होता कोई सहाई। हर चीज तो मिले दोबारा नहीं मिले सहोदर भाई, नहीं मिले सहोदर भाई, नहीं मिले सहोदर भाई। ध्यान देना की ओर। भाई पर दुश्मन लगे तो भैया को गुस्सा आए, भाई पर दुश्मन लगे तो भैया को गुस्सा आए, तो भैया दुश्मन बन जाए उसे कौन बचाए, उसे कौन बचाए, उसे कौन बचाए। ये आज की बात नहीं है, होता आया है शुरू से, होता आया है शुरू से, होता आया है शुरू से। और बातों की सही बात यही है, 3 लोग 9 घंटे में गुरु से गौ और करता करे न कर सके गुरु करे। गुरु शब्द का यही है जो अंधकार से कृष्ण के प्रकाश में बंद कर लो पहले और ये कि केवल पढ़ाने वाले ही गुरु हैं, तो ऐसा नहीं है। जानना तो ना हर व्यक्ति गुरु है, सरकारी वाला है, चाहे बाप बेटे को शिक्षा देना हो, चाहे शिक्षक पढ़ाने वाले हो। दत्तात्रेय जी के 24 गुरु थे, उन्होंने जिससे शिक्षा को प्राप्त किया उसको गुरु बनाया।
हे